देख भाई, कल हमने सीखा था कि कैसे हम साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं, एंड उसके अंदर हम देखा था कि हमें लाइनेक्स चाहिए। कौन सा लाइनेक्स चाहिए? पोपोएस, मिंट, उबुंटू। उनके पैकेज मैनेजर्स भी देखे थे, APT। उसके अंदर हमने आर्च लाइनेक्स भी देखा था कि आर्च लाइनेक्स हम ऑप्शनल है पूरा आर्च लाइनेक्स, ठीक है। क्योंकि आज काफ़ी हार्ड है, मैं आज यूज़ करता हूँ, आज काफ़ी हार्ड है। उसके पैकेज मैनेजर है पैकमैन। साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरा का पूरे दो लाइनेक्स मैंने बताए थे, ब्लैक आर्च एंड काली लाइनेक्स, ठीक है। एंड मैंने 4 टूल भी समझाए थे, Nmap, मेटास्प्लॉइट, जॉन द रीपर एंड लास्ट कौन सा था? एयर क्रैक, ठीक है। अब आज हमने से एक टूल का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने आ रहे हैं, उसका नाम है Nmap, ठीक है। Nmap क्या होता है? Nmap एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल होता है। इसका काम क्या होता है? मतलब नेटवर्क स्कैन, देखो एग्जांपल, आप एक चोर हो, ठीक है। आप एक चोर हो, आप क्या करोगे? आप पहले किसी घर के अंदर चोरी करने से पहले उसकी जानकारी लोगे कि क्या उसके बारे में जानकारी लोगे, उसका मैप लोगे पूरा का पूरा। तो इसका भी यही काम करता है। आपने एक टूल यूज़ किया जिसका नाम है Nmap, ठीक है। Nmap आपने क्या किया, उस घर को स्कैन किया, जिससे आपको कुछ ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उस घर में 4 डोर्स हैं, ठीक है। 4 डोर्स हैं जिनमें से 2 डोर सिक्योर है, पर जो एक डोर है वो थोड़ा सा वीक है, ठीक है। ओपन नहीं है पर वीक है। पर एक डोर जो है वो पूरा ओपन पड़ा है, उसको कोई भी आ जा सकता है उसमें से। तो ये हमको पता चल गया कि ये सब होता है। अब ये घर किसका है, किसका घर है ये भी पता चाहिए होगा, किसका घर है। मानो ये घर शर्मा जी का शर्मा जी का घर है ये, ठीक है। हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस घर की कमज़ोरी क्या है। माना शर्मा जी कंजूस निकले, उनका बेटा पड़ गया लेकिन ये कंजूस निकले, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने सीमेंट अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं किया, तो ये पानी से कमज़ोर है। पानी से कमज़ोर है। यही काम अगर हम डिजिटल देखें तो यही काम करता है Nmap। कैसे? Nmap ये हमारे सिस्टम, ये टारगेट सिस्टम को स्कैन करेगा अच्छे से, एंड जितनी भी उसके इंफॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन में निकाल के देगा। इन्फॉर्मेशन जैसे किस चीज़ से वो वल्नरेबल है, ठीक है, किन किन चीज़ों से उसके अंदर कितने वो हैं सर्विसेज रनिंग है, कितनी उसके अंदर सर्विसेज चलती हैं एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब मेरे को निकाल के देगा, ऐसे निकाल के देगा। उसके में कमांड्स देखेंगे, ठीक है। अब उससे वजह एक छोटी सी वार्निंग, ठीक है, नोट ये सब इलीगल है अगर हम किसी ओ पे ट्राई करेंगे, ये सब, ठीक है। ये सब एक सेफ इन्वायरमेंट के अंदर करना चाहिए, ना कि किसी ऐसी इन्वायरमेंट, ना कि किसी पब्लिक एरिया पे में नहीं यूज़ करना चाहिए। सेफ इन्वायरमेंट कैसे? जैसे यहाँ मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, ये मेरी है, ये एक बार वर्चुअल है, तो इसके अंदर मैं कुछ भी करूँ, वायरस डाउनलोड करूँ, कुछ भी करूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी ही मशीन है। बट मान लो मेरे पड़ोसी है, मैंने उनको हैक करने की कोशिश करी, ये यहाँ पे इलीगल हो जाएगा पूरा मामला पानी, एंड तुम अरेस्ट भी हो सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, हमेशा अपने ही डिवाइसेस पे ट्राई करो, या फिर जिस पर परमिशन है उन पे ही ट्राई करो। हमेशा इनको पब्लिकली यूज़ नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब हम कमांड्स को देखते हैं सबसे पहले। देखो ये एक बेसिक कमांड है, पहले हम रूट चले जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे रूट आ गया, यहाँ पे Nmap करते हैं। Nmap सीधा कोई जितना झंझट नहीं, Nmap करते हैं। पहले इसकी IP निकालते हैं, इसकी IP कौन सी, ठीक है। इसकी IP ये भी 92.168.1.15 192.168.1.15।
ठीक है, ये अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम, ठीक है, ये स्कैन कंप्लीट हो गया। ये एक सिंपल स्कैन था, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, ये बस एक सिंपल सा एक स्कैन था जिसके अंदर स्कैन से पोर्ट, इसमें कौन कौन से पोर्ट्स हैं, इसका स्टेट क्या है, ओपन है, इसमें ये सर्विसेज इसके अंदर चल रही हैं एंड वगैरह वगैरह। अब ये मैं पता चल, ये एक सिंपल सा स्कैन है। ये मतलब मैक एड्रेस क्या है इसका, एक वर्चुअल वर्क है। मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस होता है किसी चीज़ का फिजिकल डिजिटल एड्रेस। क्योंकि देखो दो टाइप के एड्रेसेस होते हैं, एक तो होता है इंटरनेट का एड्रेस जिसको आईपी बोलते हैं, एंड एक होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का क्या होता है, फिजिकल। मान लो मेरे इस पीसी का एक मैक एड्रेस है जो कि यहाँ फिजिकल है, अगर मैंने इसको मूव किया तो इसका मैक एड्रेस भी चेंज होगा। बट अगर मैंने अपने इसको मूव किया पर इसकी आईपी चेंज नहीं होगी, इसका मैक एड्रेस चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो अगर है फाइंड, ठीक है, सर्विसेज हम ही यूज़ करते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम सर्विसेज के वर्जन्स को निकालने के, जिससे हम इसकी वर्नबिलिटीज़ का पता लगा सकें। ठीक है, तो nmap ना इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहले एक स्टेल्थ स्कैन करेगा, उसके बाद वर्जन्स को निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी ये एक स्टेल्थ स्कैन करेगा, उसके बाद वो निकालेगा। अभी ये इतना पानी पी के आया। ठीक है, तुम भी paredão e começou a tirar a roupa. Forte com um, forte com dois, forte com três, forte com quatro, forte com um, forte com dois, forte com três, forte com quatro, forte com cinco. ठीक है, यहाँ पे हो चुका है। हमें ये जो वो हमने स्कैन किया था वो स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें वो देखते हैं इसका क्या है, रिजल्ट क्या है। ठीक है, हमें ये तो हमें पता था, अब हम इसके वर्जन पर चल चुके हैं कि इसके वर्जन क्या क्या हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसकी वर्नबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए। ठीक है, हैंड में इसका मैक एड्रेस ऑलरेडी पता था। अब वही पता चलिए क्या है ये, हम इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता चलिए कि होस्ट क्या है, ये होस्ट है, ये पीसी है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज़ का है एंड वगैरह वगैरह है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है ये ओएस डिटेक्शन की है, मानो कभी कभी हमें ओएस डिटेक्ट करना पड़ता है विंडोज़ या लाइनेक्स कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस हिसाब से हम आगे हम कोई एक्सपर्ट हम यूज़ कर पाए। बट क्या कहते हैं, पर इसके ना पूरा मिल ही जाता है कि कौन सा ओएस है। एक विंडोज़ का ओएस है जो कि या करेक्ट है, ये एक विंडोज़ का ओएस है, विंडोज 7। ठीक है, एक एग्रेसिव स्कैन भी होता है जिसके अंदर ओएस भी पता चलेगा, सर्विसेज भी पता चलेंगे, ट्रेस रूट भी पता चलेगा। ट्रेस रूट क्या होता है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम देख लेना आगे जाके गूगल पे। ठीक है, अब आता है ये जो कमांड होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जितनी पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स क्या होता है, तुम्हारे आईपी के बाद एक पोर्ट होता है जो कि लाइक जिससे इधर सामान इधर उधर होता है, मतलब डेटा आ गया जा गया, कोई कनेक्ट कर रहा है, कोई डिसकनेक्ट कर रहा है, वो सब पोर्ट्स में होता है तुम्हारी आईपी से कनेक्ट करने के लिए। तो उन्हीं पोर्ट्स तो उन सारे पोर्ट्स को स्कैन कर देगी कौन सा ओपन एंड कौन से क्लोज हैं, जो कि ये कमांड करते हैं, सारे पोर्ट्स को करते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। उसका रहता है ये वाला कमांड, ये कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स को स्कैन करता है। मान लो तुम पे कोई ऐसा एक्सप्लॉइट है जो कि इस स्पेसिफिक पोर्ट पे काम करेगा, तो हाँ, तो ये तुम उसको स्कैन कर सकती है कि ओपन है बंद है। ये अगर देख थोड़ा फास्टर स्कैन होता है, ये हर एक चीज़ को फास्ट स्कैन करके इसको तुम्हें पकड़ा देता है। उसका रहता है ये क्या कहता है, ये डिफ़ॉल्ट NSE स्क्रिप्ट को कहता है। NSE स्क्रिप्ट समझे क्या होता है, देखो ये एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो कि LUA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है। ये ऑटोमेट करता है टास्क को nmap नेटवर्क स्कैनर के अंदर। ठीक है, ये स्क्रिप्ट क्या करती है, ये स्क्रिप्ट जो होती है nmap की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है, जो कि एडवांस फंक्शन जैसे कि वर्नबिलिटीज़ को डिटेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, छोटे मोटे सिक्योरिटी टेस्ट को कंडक्ट करना या फिर ब्रूट फोर्स अटैक्स को भी करना nmap के अंदर ही, nmap के स्कैन के अंदर ही अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर तुम खुद की भी वो तुम यूज़ कर सकते हो NSE स्क्रिप्ट या फिर ये डिफ़ॉल्ट, क्योंकि nmap के अंदर काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट ऑलरेडी पड़ी होती हैं। उसके बाद आता है SU, ये कहते हैं UDP स्कैन का। UDP स्कैन समझो, nmap के अंदर UDP स्कैन, ये जो कमांड होता है, ये एक टाइप ऑफ नेटवर्क स्कैन होता है जो कि चेक करता है ओपन पोर्ट्स को एक टारगेट सिस्टम में और उनकी यूज़र डेटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल को यूज़ करके। ठीक है, तभी इसको बोलता है UDP। उसके बाद आता है nmap PN कमांड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अगर पिंग नहीं है, अगर कोई भी अगर सिस्टम ब्लॉक करे पिंग्स को, ये स्टिल स्कैन करेगा, फोर्स स्कैन करेगा
उसके बाद आता है ये स्मॉल एस कैपिटल एस। ये एक स्टेल्थ होता है, मतलब काफ़ी पता नहीं चलता है कि किसने स्कैन किया है तुम्हारे उसको सिस्टम को। उसके बाद आता है ये एफ, ये फास्ट, ये टॉप 100 पोर्ट्स को स्कैन करता है फास्ट काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद टॉप 50 पोर्ट्स को, ये टॉप 50 पोर्ट्स को स्कैन करके तुम्हें दे देगा कॉमन, ठीक है, जो कॉमन होता है टॉप 50 उनको स्कैन करेगा ये। उसका रहता है आउटपुट का, ये क्या करेगा, ये जो भी उसका आउटपुट निकले उसको सेव कर लेगा एक TXT फाइल में output.txt नाम से। उसके बाद ये क्या करता है, ये वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करता है, जैसे कि ये यहाँ पे देखो, टाइम लगेगा, मैं वापस से पानी पी के आया। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पता चल चुका है कि ये स्कैन हो गया एंड इसकी हमने जो वो स्क्रिप्ट रन करी थी उसका रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। तो ये इसकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, समझ गए, देख रहे ना सब कुछ। ये वल्नरेबल है इन चीज़ों से, इसका जो इन चीज़ों से वल्नरेबल है इस वजह से, ठीक है। ये इसकी वल्नरेबिलिटी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इसको हैक करने में, ये वाली जो है, ठीक है। अगर इसके अंदर ये वाली जो सर्विस है ये ऐसी है कि मैं इसको यूज़ करता हूँ इसको हैक करने में, बस इसकी इस IP से, इसकी बस इसके थ्रू। फिर ये देखो, ये HTTP टाइटल होता है, मतलब ये ज़्यादा वेबसाइट्स को ही यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं इतना जानना। अब फिर ये IPv6 भी निकालता है। अब इसकी तो अभी V6 निकली नहीं क्योंकि ये एक वर्चुअल बॉक्स के अंदर है, बट इन सारे जो सिस्टम होते हैं इनकी IPv6 निकल सकती है, समझ गए। तो इतना ही है ये बस, ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। Nmap के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा है, इसकी जो पूरी फाइल है ये कमांड्स की, ये कुछ बेसिक से कमांड्स थे मैंने जो कि मैंने यहाँ पे तुम्हें समझा दिया है। इनकी तुम्हें वो TXT फाइल भी मिल जाएगी एक डिस्क्रिप्शन के अंदर, ड्राइव लिंक, वो डाउनलोड करके बाद टेस्ट कर लेना। एंड लाइनक्स अगर तुम पे नहीं है तो तुम ऐसे ही VM के अंदर भी लाइनक्स यूज़ कर सकते हो। कौन सा लाइनक्स यूज़ करो, काली या फिर काली लाइनक्स यूज़ करो VMs के अंदर, जब तक तुम एक्चुअली में लाइनक्स यूज़ करने की ना चाहो, क्योंकि लाइनक्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है शुरू में समझना। तो इसे मैंने कहा था उबंटू या फिर पोप या फिर मिंट ऐसे लाइनक्स यूज़ करो शुरू में, क्योंकि वो विंडोज़ जैसी होते हैं बट थोड़ा टर्मिनल बेस्ड होते हैं वो। इससे तुम टर्मिनल के साथ तुम्हें पूरा फेमिलियर होना है कि क्या क्या कमांड होते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि जब तुम ऐसे कर रहे होगे चीज़ों को तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें टर्मिनल की। कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी फाइल में जाना तो तुम CD वगैरह कर ऐसे तुम किसी उसके अंदर जाओगे फोल्डर के अंदर, कोई ना फाइल पढ़नी है ऐसे तुम्हें कोई न्यू फाइल बनानी है तो तुम टर्मिनल सीधे सीधे कर सकते हो। इसे टर्मिनल का फेमिलियर होना ज़रूरी है लाइनक्स के अंदर। बाकी ठीक है इतना ही है। अगले के अंदर हम समझेंगे मेटास्प्लोइट नहीं, अगले के अंदर हम एयर क्रैक को समझेंगे, ठीक है।